हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग आईआईटीज़ अपने अपने नोटिफिकेशंस निकाल रहे हैं एमटेक प्रोग्राम्स के लिए। उसी सीरीज़ के अंदर मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ आईआईटी भिलाई के बारे में। इस आईआईटी के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते, बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते यहाँ पे, तो सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो पीछे की रैंक वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें, ऐसा मेरा मानना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल पर दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि यही एकमात्र मोटिवेशन है जिसकी वजह से हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आते हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा ताकि आप क्लिक करके डायरेक्टली आ सकें। और इसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं आईआईटी भिलाई में एमटेक एडमिशन्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन कौन से एरियाज़ में एमटेक एडमिशन्स या एमटेक प्रोग्राम्स यहाँ पे चलते हैं, तो बायो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे बहुत सारे एरियाज़ हैं। तो 2024 के लिए यहाँ पे एमटेक प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। सबसे पहला चीज़ जो है वो आपके पास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। 60% मार्क्स जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए और 55% मार्क्स SC/ST इक्विवेलेंट के लिए। इसके अलावा अगर हम जो स्टूडेंट्स ने बी फार्म किया हुआ है 4 साल का, उनके पास 60% मार्क्स है या 55% मार्क्स हैं SC/ST कैंडिडेट्स के पास, तो वो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट MBBS BDS के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पे हैश लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंट्स द एलिजिबिलिटी फॉर एमटेक इन बायो इंजीनियरिंग, यानी कि बी फार्मा या MBBS को जो अलाउ किया जा रहा है वो एमटेक इन बायो इंजीनियरिंग के लिए ही अब अलाउ किया जा रहा है। नेक्स्ट, इसके अलावा वैलिड गेट स्कोर या GPAT स्कोर होना चाहिए। तो इसके अलावा जो CPI, अगर आप IIT से पढ़ कर के आ रहे हैं तो आपके पास 8.0 होना चाहिए बीटेक में, तो आपको गेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, एंड ऑनगोइंग डिग्री में ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज अ क्वालिफाइंग डिग्री, मतलब अगर आप अभी रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में हैं, आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तब पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको सारे रिक्वायरमेंट पूरे करने होंगे एमटेक प्रोग्राम के शुरू होने से पहले। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बायो इंजीनियरिंग का प्रोग्राम यहाँ पे है, तो यहाँ पे कौन कौन से एरियाज़ वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो गेट स्कोर इन BM, BT, CH, CY, EC, EE, XC और एक्सेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेल के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और बायोटेक्नोलॉजी के भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप देखें तो गेट स्कोर इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, इसके अलावा MA या ST। दैट मीन्स अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के भी हैं तब भी यहाँ पे अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो गेट स्कोर के बेसिस पे गाइडलाइंस अगर एमटेक के प्रोग्राम की देखें तो एप्लीकेंट्स मस्ट हैव रजिस्टर्ड विद द COAP पोर्टल। तो यहाँ पर भी जो IIT भिलाई है उसका भी जो एडमिशन हो रहा है वो भी COAP पोर्टल के ज़रिए ही हो रहा है। इसके अलावा एप्लीकेंट्स मस्ट रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, जैसा मैंने बताया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, मैं दिखा भी दूंगा अभी। एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय एनी अदर मीन्स शैल नॉट बी प्रोसेस्ड, तो आपको इसी के थ्रू यानी कि ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म इज़ टू बी फिल्ड इफ़ द एप्लीकेंट्स आर अप्लाइंग फॉर मोर देन वन एमटेक प्रोग्राम, यानी कि अगर आपको एक से अधिक एमटेक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो अलग अलग फॉर्म का इस्तेमाल करिए। रिजर्वेशंस जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से होंगे। एप्लीकेंट शुड कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म इन ऑल रेस्पेक्ट्स एंड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर पेमेंट। पेमेंट यहाँ पे ज़रूरी है। अब अभी पेमेंट कितना करना होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन और क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, तो कौन कौन सी चीज़ें सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में चाहिए, फ़ोटोग्राफ चाहिए, आपकी एकेडमिक सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप यूज़ करते हैं तो वो चाहिए। इसके अलावा कोई भी और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो भी एप्लीकेबल हो वो चाहिए होगा। इसके अलावा आपको एप्लीकेंट्स मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ एटलीस्ट 2 वेल एक्वेंटेड पीपल हु कैन प्रोवाइड रेफरेंस लेटर्स। तो यहाँ पर भी यानी कि मास्टर्स में एमटेक में भी आपको रेफरेंस लेटर की ज़रूरत पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या फॉरेन यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा जो कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ AU न्यू दिल्ली से आपको मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफर लेटर्स विल बी ओनली अवेलेबल थ्रू COAP पोर्टल, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अपना ईमेल वगैरह यहाँ पे रेगुलरली चेक करने को बोला गया है। तो इसके अलावा अगर हम बायो इंजीनियरिंग में यहाँ पे किस किस चीज़ की एरियाज़ यहाँ पे पढ़ाया जाता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है, ये चेकआउट कर सकते हैं आप। नीचे आप स्क्रॉल करें नीचे तो स्टार्ट डेट जो है वो 18 अप्रैल थी और लास्ट डेट जो है अप्रैल 17 है। शॉर्ट लिस्ट या सिलेक्टिंग प्रोसीजर जो है वो अप्रैल 18, 2024 से शुरू हो जाएगा। क्या क्या प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस देख लीजिए कि सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, एप्लीकेशन को फाइनलाइज़ करना है, एप्लीकेशन फ़ी फिल करनी है, यानी कि 100 रुपये जो है यहाँ पे SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और 200 रुपये अदर कैंडिडेट्स के लिए है।
उसको आप पे कर सकते हैं SBI कलेक्ट के माध्यम से। उसके बाद आप पेमेंट डिटेल्स को ऐड करेंगे और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। तो IIT भिलाई में ज़रूर अप्लाई करिएगा। अगर आपकी रैंक पीछे है तो आपको सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे नहीं। तो ये क्राइटेरिया है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई इंटरव्यू वगैरह होता है, डायरेक्टली गेट स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होता होगा, एज़ फार एज़ आई नो। आप मेक पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं और अप्लाई आप ऑनलाइन पहले करिए, उसके बाद मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से मेक पेमेंट करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।